सरकार ने अपना पक्ष किसानों के सामने रख दिया है। ये तीनों बिल किसान विरोधी नहीं हैं। जिन लोगों ने अपने नज़र और नज़रिए से इस बिल को पढ़ा है वो किसान के खिलाफ बता रहे हैं। पूरे देश के किसानों की मांग पर ही हमने ये बिल बनाया कि किसान को मंडी के बाहर भी अगर अच्छा रेट मिलता है तो उसे मिलना चाहिए। अब ना हमने कहा कि मंडी ख़त्म होगी, ना एमएसपी ख़त्म होगी, ना आढ़त ख़त्म होगी, लेकिन थोड़े से किसानों को कुछ दल ऐसे जो राजनीतिक हाशिए पे चले गए हैं उन्होंने गलत फहमी पैदा की है। सरकार उसको दूर कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में ये विषय ज़रूर समाप्त होगा, क्योंकि किसानों को के बीच में ये संदेश चला गया है कि ये बिल उनके हक में है, न कि उनके विरोध में है। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि ये जो लॉज हैं सिर्फ इसी को वापस लेना नहीं बल्कि कुछ और भी जो मुद्दे हैं वो इस पूरे इसमें आंदोलन में इंक्लूड है। देखिए, जो आंदोलन में सिर्फ लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर की भी बात कर रहे हैं। कई लोग उसमें घुसकर ऐसी ऐसी जबान बोल रहे हैं, किस तरह मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह वहाँ पर किस तरह की भाषा बोली जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पहले किसान के लोग जो किसान हैं वो कहते थे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है कि इसके पीछे और क्या बात है। जब बिल के बारे में और सब कुछ बता दिया गया तो फिर धरना क्यों जारी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष नहीं था, औरंगाबाद का नाम चेंज कर लीजिए। देखिए, उद्धव ठाकरे पूरी तरह कंफ्यूज हैं, कांग्रेस के दबाव में हैं। वो पहले तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखते थे और वो अपने पोस्टर में भी ये लिखते थे। आज सरकार में आने के बाद उन्होंने शिवसेना के सारे सिद्धांत को तिलांजलि दे दिया है। वो कांग्रेस के डर से एक कदम भी आगे चलने को तैयार नहीं है, और उसमें वो औरंगाबाद का नाम, औरंगजेब का नाम, ये सब लेकर वो इस चर्चा को दूसरी दिशा देना चाहते हैं। जबकि शिवसेना के जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया शिवसेना को, वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना अब कांग्रेस की बी टीम बन गई है। 19 वैक्सीन की जो डिलीवरी सिस्टम है उसका सेकंड टाइम भी टेस्ट हो गया कि किस तरह से डिलीवरी की जाएगी। देखिए, कोविड-19 के बाद जो हम वैक्सीन लेकर आ रहे हैं उसका पूरा टेस्ट भी हो गया है, सेकंड 2 दौर का हो गया, और पूरी उम्मीद है कि ये सफलता से हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे। हमारी सरकार कोरोना से लड़ने में पूरे दुनिया में अग्रणी रही है, तो वैक्सीनेशन में भी हम पूरी दुनिया में ये संदेश देंगे कि भारत सक्षम है अपने लोगों को वैक्सीन लगाने में। और हमारी वैक्सीन की तो आज ऐसी दुनिया में साख बनी है कि पूरे दुनिया से इसकी डिमांड है, लेकिन हम पहले अपने लोगों की चिंता करेंगे और पूरे दुनिया में जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी बचाने का काम करेंगे। सर, इलेक्शन से पहले गवर्नर की आज मीटिंग है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ में, और साथ ही नड्डा जी भी लॉन्च करेंगे एक मेगा फार्मर आउटरीच इन बंगाल आज। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का बंगाल का दौरा है, और वो एक ऐतिहासिक दौरा होगा, क्योंकि हम समाज के हर वर्ग से एक मुट्ठी चावल लेंगे किसान से, और वो उसका फिर वितरण करेंगे, उसका भोजन बनाएंगे, लोगों के बीच में बांटेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के दौरे से बंगाल में बहुत उत्साह का वातावरण है, और पूरी उम्मीद है कि ये उनका दौरा सफल रहेगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ी है, और हमारे लोगों को कोई डरा नहीं सकता। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पिछली बार गए थे तो बहुत बड़ा हमला हुआ था, लेकिन वो न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। वो बंगाल के दौरे पे जा रहे हैं और ये सफल दौरा आज का होगा। हाँ, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिल रहे हैं, और बंगाल के जो हालात हैं वो ऐसे नाजुक दौर पे हैं कि हम सब
को ये लगता है कि वो बंगाल की पूरी रिपोर्ट देश के गृह मंत्री जी को देंगे। दिग्विजय सिंह मुस्लिम एरिया जो है वो टारगेटेड किए जाते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह मुस्लिम समाज के लिए इतने चिंतित ना हो। मुस्लिम समाज भारत में पूरी तरह सुरक्षित है। दिग्विजय सिंह जी के बयानों से ज़रूर कठिनाइयाँ हो जाती हैं, हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर देते हैं। वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उससे तनाव होता है। नहीं तो आज भी मैं कहता हूँ कि भारत में जितना माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ सुरक्षित हैं, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, नरेंद्र मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। भारत से अच्छा संविधान नहीं मिल सकता, जो सबको सुरक्षित रखता है, सबको बराबरी देता है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी को ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करना है। वो कांग्रेस की चिंता करें, कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों हो गई। से लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।